ओके मिस्टर हुसैन, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइव कर लिया था ये, और इस लेक्चर में अपना Yes. प्लान, हाँ जी, इस लेक्चर में अपना प्लान क्या है कि ये जो हमारा PV इज इक्वल टू 1/3 NMV², ये जो फॉर्मूला है लास्ट 2-3 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो है ये आपके मैक्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो है ये माइक्रो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन्हीं को आगे लेंगे, इन्हीं को आगे लेके पहला काम तो ये करेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पहले तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फॉर्मूला बना लेंगे। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले को यूज करके हम ये सीखेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन एक्चुअल सिचुएशन, इन प्रैक्टिकल सिचुएशन निकाली कैसे जाती है। और वो निकालने के लिए लेक्चर के एंड, तो पहले तो सर उसके सिंबल्स जरा समझ लीजिए। मैं बार बार आपको बोलता जा रहा था, लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि इसमें सिंबल्स बहुत हैं, कंफ्यूजन सिंबल्स पे आ जाती है। ये हमने लास्ट टाइम ड्राइव कर दिया था। अब जब मैं आगे बोलूंगा तो ये याद रखिए, जो कैपिटल बी है वो प्रेशर है, जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? जिस सैंपल की आप बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस सैंपल। कौन सा गैस सैंपल? वो गैस सैंपल जो आपने ये वाले क्यूब में डाला था। हुसैन जी बात समझ आई? Yes, sir. तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, बस ये बात है। समझ आ गया? हाँ सर। भूलना मत इस चीज को। Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। और छोटा n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। सर इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। ऐसा कीजिए यार, 2 मिनट में इसको लिख लीजिए प्लीज, क्योंकि फिर आगे डेरिवेशन आएगी तो आप कंफ्यूज होंगे। ये तीनों n को लिख लीजिए, सिर्फ तीनों n को लिख लीजिए, क्योंकि आगे डेरिवेशन आएगी ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब लिख लें तो मुझे बता दीजिए। दोस्तों लिख लिए? Yes, sir. हुसैन जी लिख लिए? हाँ सर। ओके, अब 3 तरह के m लिख लीजिए। जो छोटा m है वो है मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, जो कैपिटल M है वो है मास ऑफ सैंपल, और जो m0 है वो मोलर मास ऑफ द गैस। रेवान जी समझ नहीं आया? जी सर समझो। बेटा m जो है ना, वो जो आपने, जो लास्ट टाइम हमने डेरिवेशन की थी, हमने ऐसा क्यूब लिया था ना, ऐसा क्यूब लिया था। इस क्यूब में कलर चेंज करके गैस दिखाता हूँ आपको। इस क्यूब में ऐसे ही गैस है। अब आपको ये तो नहीं पता ये 1 मोल है या 1 kg है, जो भी है ये तो पता नहीं है आपको, बट कुछ चीजें आपको इसके बारे में पता है। क्या क्या पता है? एक तो ये पता है कि इसका जो कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो V है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों समझ आ गया? दोस्तों समझ आ गया? Yes, sir. अरे गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम होगा ना, हुसैन हाँ में। सर, समझा सर। तो दोस्त एक बात याद रखना, ये V है, इसमें एक छोटा v, ये वाली वेलोसिटी हो जाती है। एक कन्फ्यूजन ये भी आ जाता है। बात समझ में आई? Yes, sir. तो इसका जो वॉल्यूम है वो तो v है। ये जो सैंपल है, ये जो गैस का सैंपल है, ये जो गैस का सैंपल है, ये जो गैस का सैंपल है, उसमें जो एक एक मॉलिक्यूल है उसका मास m है। दोस्तों समझ में आई? Yes, sir. टोटल जो सैंपल है उसका मास कैपिटल M है। दोस्तों बात समझ में आई? Yes, sir. और सैंपल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो n है। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो समझ आ गया। समझा सर। 3 तरह के m भी लिख लीजिए।
सिंबल में कंफ्यूजन आ जाती है क्योंकि सिंबल ज्यादा है। तो इसलिए क्योंकि डेरिवेशन में ये सिंबल्स आएंगे तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अरे अंकल जी ये कौन सा एम कहां से आ गया बीच में, तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। नोट कर लिया दोस्तों? यस सर। जी नोट कर लिया? जी सर। ओके, अब देखिए, अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। ये तो डेफिनेशन है, इसको भी नोट कर लीजिए, चिंता मत कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। शाबाश, देख लीजिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन आपको बताया था, मतलब एकदम फिजिक्स के रॉकस्टार है। बड़ी दुखी कहानी है इनकी एकदम, मतलब सुशांत सिंह राजपूत टाइप्स। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसको लिखा जाता है R अपॉन Na, मतलब गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों को कांस्टेंट करके ये जो Kb आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। ज्यादा को डाउट? नो सर। नोट कर लीजिए सर 2 मिनट में इसको। Kb इज इक्वल टू R अपॉन Na, क्योंकि मैं आगे बोलूंगा R इज इक्वल टू Kb Na, तो आप बोलेंगे है क्या, है क्या? तो नोट कर लीजिए, आपके सामने रहेगा, क्योंकि पेज फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। राहुल जी यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अब कुछ 1-2 चीजें मैं बोलूंगा, एक्चुअली 4 चीजें बोलूंगा आपके सामने। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो समझ आएगा, नहीं तो परेशान रहोगे। बट आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो अगर कोई परेशानी है तो प्लीज पूछ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास ऑफ सैंपल ऑफ द पर्टिकुलर गैस, ये रिलेशन में किसी को डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी आपको, हुसैन जी आपको, रेहान जी आपको? नो सर। रेहान जी आपको? नहीं सर। रेहान जी अगर डाउट है, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने 100 ग्राम 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली है, मेरी बात समझ आई? जी सर। 100 ग्राम ऑक्सीजन गैस ली है आपने, तो उसमें मोल्स कितने होंगे? 100 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। दोस्तों समझ नहीं आया? सर समझ रहा। कितने मोल्स होंगे उसके अंदर? हुसैन जी ठीक लिख रहा हूं? यस सर, यस सर। दूसरा देख लीजिए, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया? सर समझ रहा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। क्या मास ऑफ गैस किसके इक्वल होगा? कितने मॉलिक्यूल हैं और हर मॉलिक्यूल का मास कितना है? भाई समझ नहीं आया? सर समझ रहा। अरे यार मैं आपको बोलता हूँ 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, आप बोलते हो ठीक है, और हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो इतना है, तो वही तो टोटल मास ऑफ द गैस होगा। भाई ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो ठीक है, ठीक है। तीसरा रिलेशन ये है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होता है। नहीं समझ में आया? यस सर। तो समझ रहा। प्रियांक जी समझ नहीं आया? समझा सर। प्रियांक जी, अगर मैं Na मान लूं जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मैं वो डेसिमल वाला नहीं लिख रहा। एक्चुअली वो डेसिमल लिखते भी क्यों है, मुझे ये भी बड़ा अचरज सा होता है। जब 23 जीरो लगे हुए हैं तो आपने वो 0.023 का क्या करना है, अचार डालना है, वो मुझे समझ नहीं आता। हुसैन मेरी वेदना समझ पा रहे हैं आप? यस सर। अरे 23 जीरो लगे हुए हैं और आप फिर भी वो 0.023 को साथ में लेके 0.022 को साथ में लेके घूमना चाहते हो। कभी लिख के देखना यार, 23 के सामने 6022, मेरी बात समझ आ जाएगी। पता नहीं क्यों लिखते रहते हैं, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो Na ये है। अब लेट अस अज्यूम आपने एक ऐसा सैंपल लिया जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो थे आपने काउंट किए, वो निकले 30 × 10⁻23। दोस्तों बात पकड़ में आई? यस सर। तो कितना मोल होगा गैस का? 5 मोल होगा। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा। हुसैन जी समझ नहीं आया? यस सर, समझा।
और ये हमारा प्यारा सा फॉर्मूला जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में समझा था कि VRMS जो है वो लिखा जाता है VRMS कैसे लिखा जाता है? पहले लिखा जाता है रूट, ओके सर, फिर लिया जाता है मीन, ओके सर, फिर लिया जाता है स्क्वायर ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। दोस्तों समझ नहीं आया? समझा समझा सर। रेवान जी समझ गया? समझा। आई थिंक 1 या 2 लेक्चर पहले किया था, फिर से देख लीजिए, घबराइए मत। आपके पास n सैंपल्स है ना, तो हर किसी की आपने वेलोसिटी देख ली। कैसे देखी वो सब छोड़िए, फालतू की बात है। हर किसी का आपने बोला हाँ बेटा तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी कितनी है, तुम्हारी कितनी है, और फिर आपको निकालना था क्या? VRMS। अब आपको समझ नहीं आता RMS होता क्या है, बट आपको ये याद है कि मास्टर ने बोला था रूट होता है, तो आपने रूट लगा लिया। मीन होता है, मीन में तो हमेशा डिवाइड बाय n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। फिर यहाँ स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर किसका होगा? वेलोसिटीज का। जी ठीक करो। जी सर। ये अगर आपने सिंबल्स नोट कर लिए, फटाफट ये 4 फॉर्मूले भी नोट कर लीजिए प्लीज। तो बेसिकली ये जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब आपके सामने एक पेज पे होना चाहिए, ताकि जब हम आगे डेरिवेशन करें तो आप ये ना सोचें अरे कहाँ से आ गया, ये कबूतर कहाँ से आ गया, पहाड़, ये हिरन कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो सब चीजें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। नोट हो जाए तो मुझे बताइए। तो नोट हो गया? एक सेकंड। यस। यस सर। ओके, तो अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया और यहाँ तक नोट भी हो गया, फिर तो छोटा सा रास्ता है, फिर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा रास्ता है। ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया? ये फॉर्मूला नोट कर लिया? क्योंकि इसी में हम सारा सामान डालते रहेंगे। PV is equal to 1/3 n m p square। नोट कर लिया सर? यस सर। हुसैन जी नोट कर लिया? यस सर। और ये जो b स्क्वायर ये जो है ये किसके इक्वल है? ये VRMS के इक्वल है। सर बात समझ आ गई? यस सर। ये जो PV है ये 1/3 n m b स्क्वायर। ये अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, आप में से कोई घबराया तो नहीं जो मैंने लिखा है? नहीं सर, समझ गया। मजा नहीं, घबराया तो नहीं? नहीं सर। तो सर ये देखिए, ये हमारे पास फॉर्मूला 3PV इज इक्वल टू 3 भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा लिख देता हूँ। PV इज इक्वल टू 1/3 nm p स्क्वायर। हुसैन जी यहाँ तक डाउट? नहीं सर। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PV इज इक्वल टू 1/3 nm, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ v स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ रूट बाहर ले लिया और स्क्वायर कर दिया हाथों हाथ। क्यों कर दिया? क्योंकि ये बन गया मेरा VRMS का फॉर्मूला। दोस्तों कोई शक, शंका, द्वेष, वेदना? तो सर हाँ सर, समझा।
तो ये अगर फॉर्मूला मैं पकड़ लेता हूं तो एक्चुअल में सिर्फ इसी फॉर्मूले की मुझे जरूरत है और कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। आपको अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा क्यों। क्योंकि VRMS का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट ऑफ 3PV अपॉन NM। दोस्तों समझ आ गया? यस सर। हुसैन जी समझ आ गया? जी सर। इसके बाद भी चीजें आसान है फॉर अ सिंपल रीजन कि PV इज इक्वल टू NRT, तो ये आ गया मेरा NRT अपॉन NM। दोस्तों समझ में आ गया? यस सर। इफेक्टिवली मुझे सिर्फ ये 2 फॉर्मूले चाहिए, एक फॉर्मूला ये चाहिए, दूसरा फॉर्मूला ये चाहिए। नहीं समझ में आया हुसैन? तो समझ आया। समझ आ गया सर। मुझे सिर्फ यही 2 फॉर्मूले चाहिए। क्यों यही 2 फॉर्मूले मुझे चाहिए? क्योंकि यार उसके बाद जो भी कन्वर्जन करनी होगी ना, तो n की बजाय चाहे मैं m अपॉन m नॉट डाल दूं या n की बजाय n अपॉन na डाल दूं। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो समझ जैसे आया। जैसे अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करता हूं, n की बजाय n अपॉन na डालता हूं, देखो क्या तमाशा होगा। n निकाल दिया, यहां क्या डाल दिया, n अपॉन na। ये n इससे कैंसिल हो गया। दोस्तों समझ में आया? यस सर। हुसैन जी समझ में आया? जी सर समझा। ये r अपॉन na आ गया kb के इक्वल। तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया, VRMS इज इक्वल टू 3kb t अपॉन m। अरे जी समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो रहा है, अंकल जी पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं। समझा सर। फिर आपके दिमाग में आया, अरे मजा नहीं आ रहा यार, कोई नई चीज करते हैं। ठीक है, नई चीज कर लीजिए कोई। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर में NM लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ये PV को NRT लिख दीजिए और नीचे वाला जो NM है वो मास ऑफ द सैंपल ऑफ द गैस हो गया। दोस्तों नहीं समझ में आया? तो समझ आया। दोस्तों नहीं समझ में आया? हुसैन जी समझ समझा गए? सर समझा। फिर आप कहते हैं अभी भी मजा नहीं आ रहा अंकल जी, कुछ और जादू करके दिखाओ। तो मैं ये जो छोटा वाला n है इसको लिख देता हूँ m अपॉन m नॉट, और फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ VRMS किसके इक्वल हो गया, 3RT अपॉन m नॉट। दोस्तों समझ नहीं आया? तो समझ आ गया। हुसैन जी को डाउट? नो सर नॉट। तो बच्चे एक काम करते हैं, ये जो डेरिवेशन जो मैंने अभी आपके सामने ऐसे ही हवा में की है, ये मैंने यहाँ पर की हुई है, आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो VRMS के बेसिकली आपको फॉर्मूला चाहिए इन डिफरेंट फॉर्म्स। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो VRMS की फॉर्मूले पे बेस्ड काइनेटिक एनर्जी वाला आप नहीं कर पाओगे। VRMS के फॉर्मूले पे बेस्ड आपको यहाँ कौन सा फॉर्मूला मिलेगा, नोट कर लीजिए। कौन से आप कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन 16 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। दोस्तों समझ में आया? यस सर। 16, 15, 14 आपको ये देखिए यहाँ पर सॉल्व मिल जाएगा। ये देखिए ये 16 मिल जाएगा आपको, 15 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। मुश्किल होगी तो आप देख सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस आसान ही है। उसके बाद आप ये कर सकते हैं 11, 12, 13। नहीं समझ में आया दोस्तों? तो समझ आया। समझा सर। थोड़ी सी फाइट करेंगे, ये भी कर सकते हैं। रेवान जी समझ में आया? जी सर। तो सेकंड का फोर्थ पार्ट 11th, 12th, 13th, 14, 15, 16, 14, 15, 16 मैंने आपको करके दे दिए। ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये स्कैन थोड़ा सा खराब है, मैं आपको अलग भेज दूंगा, चिंता मत कीजिए। डेरिवेशन जो है, जो मैंने अभी आपको हवा में ऐसे करा दी थी, वो डेरिवेशन जो है वो यहाँ पर है। डेरिवेशन मतलब जो ये फॉर्मूलेज हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मूले हैं, बट जो बेस फॉर्मूला है दोस्तों, अगर पूरा भाषण समझ आया होगा, जो बेस फॉर्मूला है वो यही है, और कोई नई चीज नहीं शुरू की। सर कोई डाउट है?
नहीं सर समझा। तो नेक्स्ट टाइम जो छोटा सा, जैसे आज हमने काफी डिटेल में कर लिया, नेक्स्ट टाइम ये छोटी सी एक डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी की भी मैं आपको करा दूंगा। और नेक्स्ट टाइम फिर आपको समझ आएगा कि यहाँ ये जो लिखा हुआ है नो पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल इंटरनल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही क्यों है, ये लाइन का महत्व आपको समझ आ जाएगा कि अंकल जी क्यों इतना टाइम ले रहे थे एनर्जी को समझाने के लिए। समझ आया आपको? यस सर।